हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 खबर है हमारे पास, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है और लोएस्ट सेमीफाइनल कह सकते हैं ये टोटल मैच है। और इस मैच में साउथ अफ्रीका की जो हालत है वो तकरीबन पाकिस्तान जैसी ही है। साउथ अफ्रीका बाहर होने की कंगार पे है। क्या सीन है, इस मैच के हवाले से बात करूंगा। नंबर 2 पे हमारे पास न्यूज़ है, पाकिस्तानी टीम की जो क़यादत है वो आखिरकार सौंप दी गई है। शाहिनशाह अफरीदी और शान मसूद को कप्तान बना दिया गया पाकिस्तानी टीम का। वो क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। फाइनली मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से भी न्यूज़ निकल के आ गई है। वो क्या सीन है, क्या गुड न्यूज़ है उनके लिए या बैड न्यूज़, उसके हवाले से बात करूंगा। और नंबर 4 पे हमारे पास न्यूज़ है, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ को एक नया ओहदा और हैवी ओहदा कह सकते हैं कि मिल गया। वो क्या सीन है इसके हवाले से भी बात करूंगा। और नंबर 5 पे आपसे बात करूंगा, फाइनली शाहिद खान अफरीदी यानी कि लाला जो चीज़ चाहते थे फाइनली वो चीज़ हो गई है, जिसके लिए इतना प्रोपोगंडा किया गया बाबर के ख़िलाफ़, उसमें उनको सफलता मिल गई कह सकते हैं। वो क्या सीन है उसके हवाले से भी बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास शाहिद खान अफरीदी यानी लाला के हवाले से। लाला पिछले कई टाइम से पड़ा हुआ था पीसीबी के पीछे भाई के शाहिनशाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाओ, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी से बेहतरीन कप्तान कोई नहीं है। उन्होंने 2 टाइटल भी लाहौर कलंदर को जितवा दिए। PSL में तो अब बेहतरीन मौका है कि बाबर आजम तो लगातार देखें पिछले 4 साल से कप्तानी कर रहा है। 3 से 4 T20 इवेंट में वो कप्तानी कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं दे सका। उसके बाद एशिया कप में भी उसने पाकिस्तान की मेज़बानी की है। इस वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम मुकम्मल तौर पे फ्लॉप रहे हैं विद टीम, तो इसलिए वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कह सकते हैं कि इस प्रोपोगंडे के ऊपर काम कर रहे थे भाई शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाओ। एक होता है बंदा कहे यार कि बाबर आजम को कप्तान हटाओ किसी और को बनाओ, यानी कि लाला बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे भाई। अगर आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटाना है तो शाहिनशाह को ही लगाना है। और वो बात उनकी कह सकते हैं जैसे जिस तरह से वो वज़ीर आज़म से और काकड़ साहब से और उसके बाद जो हमारे PCB के चेयरमैन है ज़काशफ साहब से मुलाकातें कर रहे थे शाहिनशाह अफरीदी के लिए, और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए। खान अफरीदी यानी लाला और शाहिनशाह अफरीदी उनके दामाद को कप्तान बना दिया गया। जैसे ही बाबर आजम इस्तीफ़ा दे के निकलते हैं 6:55 पे ये सीन होती है और 7 बजे हमारे जो हेड कोचेज़ हैं उनका नाम अनाउंस किया जाता है और 8:30 बजे मतलब कि 8:55 पे जाके हमारे जो कप्तान हैं उनका नाम भी अनाउंस कर दिया जाता है। यानी कि ये पहले से ही प्लान तय था भाई कि हमने कप्तान किन को बनाना है। सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम के इस्तीफ़े की ज़रूरत थी, और वो जिस टाइम जैसे ही बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया PCB के चेयरमैन के हाथ में जाके जो भी, तो उसके बाद फ़ौरन से उन्होंने हमारे जो कप्तान हैं उनको अनाउंस कर दिया। शान मसूद जो हैं वो टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे और शाहिनशाह अफरीदी T20 टीम की क़यादत करेंगे। लाला फाइनली कामयाब हो गया अपने दामाद को कप्तान बनाने में। और इसमें कह सकते हैं कि शान मसूद के हवाले से नंबर 9 पे ये हमारी ख़बर है भाई कि शाहिनशाह अफरीदी और कह सकते हैं शान मसूद को जिस हवाले से कप्तान बनाया गया, अब बिल्कुल भी कह सकते हैं कि कोई समझ नहीं आ रही। हो सकता है आपको भी यही चीज़ लग रही हो। शाहिनशाह अफरीदी का तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई कि हो सकता है उनको बना दे, क्योंकि जिस तरह से लाला उनके पीछे पड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको बनाया जा सकता था। लेकिन शान मसूद की भाई 28 रन के एवरेज रखने वाले प्लेयर की टेस्ट में आपको उसने कह सकते हैं कि उठा के कप्तान बना दिया गया है। समझ लें तो मेरे लिए भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये एक तसल्ली हुई है हमें। ज़ाती तौर पे हमें इस चीज़ की तसल्ली हुई है, यानी कि 28 रन की एवरेज से खेलने वाला टेस्ट में खेलने वाले बंदे को अगर टीम की क़यादत मिल सकती है तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा कह सकते हैं। ये चीज़ मामला चल रही है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि बहुत यार एक होते हैं ना कि शान मसूद का सिलेक्ट यानी कि प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी, आपने उस बंदे को उठा के कप्तान बना दिया। नहीं समझ लग रही भाई कि किस वजह से, आखिर क्या सोच के लगाया कह सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है सिफारिश ये जो शान मसूद हैं इनके जो कज़न होते हैं वो PA हैं कह सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद जो इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इनके वालिद साहब हैं मसूद साहब। तो ज़ाहिर सी बात है शान मसूद ने तो कप्तान बनना ही था, जो पहले से ही नज़र आ रहा था कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बोर्ड है भाई 96 से लेके अब तक एक ही चीज़ चल रही है। जब भी कोई टीम पाकिस्तान की किसी कप्तान की क़यादत में हारती है उसके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है, और प्रोपोगंडे के बाद फिर वही 4 साल पीछे हमारी टीम चली जाती है। यानी कि आज 2023 में हम जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब हमारी क्रिकेट 2019 में चली गई है। यानी कि 2019 में जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, वो वाली क्रिकेट हम दोबारा खेलेंगे। यानी कि 2023 में हम वो वाली क्रिकेट खेलेंगे, दुनिया 2023 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं।
यानी कि नहीं समझ आती भाई। 1996 से यही हिसाब है, जैसे कोई बड़े इवेंट में कोई कप्तान नाकाम होता है उसके बाद उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसको बाहर कर दिया जाता है, फिर 4 साल पुराना कप्तान या फिर 4 साल पुरानी जो कह सकते हैं कि माइंड सेट को उनके कप्तान या कोचेज़ में ला के बैठा दिया जाता है भाई कि आपने कोचेज़ करनी है या कैप्टनसी करनी है। तो उसके बाद दोबारा से वही 2019 या 4 साल पुराने वाला हिसाब दोबारा से शुरू हो जाता है। और इस बार भी वही हुआ है। बाबर आजम की कप्तानी में शान मसूद ने जिस तरह से PSL में बैटिंग की, नो डाउट खूबसूरत बैटिंग की लीग्स में, लेकिन इंटरनेशनल पे आके वो बिल्कुल फ्लॉप रहा है। 2022 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें हमने देखा वो किस तरह से नाकाम रहा। उसके बाद ODI में तो उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज़ हुई उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग पेयर में, यानी कि ओपनिंग पेयर में उसकी जगह ही नहीं बन रही भाई। बाबर आजम बतौर कप्तान थे, ये टीम में थे, लेकिन इनकी सिलेक्शन ही नहीं हुई थी, टीम में प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रही थी। तो जाहिर सी बात है जब आप एक बंदे की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही उसको आपने उठा के कप्तान बना दिया है। तो ये पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। दिल पे ऊपर हाथ रख के तसल्ली रख के बस समझें कि बस ये पाकिस्तान है, हो जाता है। अब क्या करें, लेकिन ये गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ धोखा हो रहा है कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरह से, लेकिन ये सरासर ज़्यादती की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, शायकीन दिलों के साथ। नंबर 3 पे हमारे पास न्यूज़ है वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ फाइनली कामयाब हो गए अपने जो काम उन्होंने जारी रखा हुआ था। यानी कि वहाब रियाज अब जो मिनिस्टर थे पंजाब स्पोर्ट्स के, उनके साथ साथ वो अब PCB के चीफ सेलेक्टर भी होंगे। यानी कि चीफ सेलेक्टर अब हमारे जो चीफ सेलेक्ट करेंगे जो टीम को, वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर जाएगी टीम, उसको भी वहाब रियाज साहब ही सिलेक्ट करेंगे। बेहतरीन एक्सपेक्टेशन की जा सकती है उनसे, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी सिलेक्शन करेंगे। जो वर्ल्ड कप में हो ये वाली चीज़ ना हो, लेकिन कह सकते हैं कि अच्छी काम है। एक ये जैसा कह रहे हैं कि एक क्रिकेटर को लगाना, लेकिन वहाब रियाज हैं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हफीज़ को मेंटोर मुकर्रर कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। यानी कि मोहम्मद हफीज़ अब मिकी आर्थर वाला काम पाकिस्तान टीम के साथ तो रह के करेंगे, मेंटोर के तौर पर वो अब जाएंगे। हो सकता है कि वो हेड कोचिंग भी करें, क्योंकि हेड कोच कोई नहीं है तो वो मोहम्मद हफीज़ साथ साथ हेड कोचिंग भी करेंगे। और नंबर 4 पे न्यूज़ है हमारे पास बाबर आजम की कप्तानी को। वही बात है, जिस तरह से बाबर आजम को निकाला है, आप निकाल सकते हैं, निकालिए, लेकिन ये जो तरीका आपने अपनाया, काम सही किया, लेकिन तरीका गलत तरीके से ये चीज़ निकाली है। इसको इस टाइम कह सकते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के हवाले से बयान दिए जा रहे थे वो मुकम्मल अब PCB के ऊपर पढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने जिस तरह से बाबर आजम के साथ किया है वो एक नाकाबिले बर्दाश्त बात कह सकते हैं ये है। और ये सरासर ज़्यादती है क्रिकेटर के साथ। इस टाइम वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है और आप उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये एक अनफेयर बात कह सकते हैं कि ये सरासर ज़्यादती है एक किस्म की इस प्लेयर के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन के साथ, जो जिस तरह से PCB इसके साथ कर रहा है। अब गुड विशेस बाबर आजम के लिए, अब उम्मीद करते हैं कि हमें पुराने वाला बाबर आजम मिलेगा। अब कैप्टनसी से जान छूटी उनकी, ये अच्छा हुआ, क्योंकि कैप्टनसी में आके पिछले 4 सालों में उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया छोटी टीमों के अलावा। अब देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर में वो कैसी बैटिंग करते हैं और क्या कुछ अचीव करते हैं टेस्ट में। और नंबर 5 पे हमारे पास न्यूज़ है, आज खेला जा रहा है सेकंड सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम मजबूत उम्मीदवार या पोजीशन में कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 37 रन चाहिए 92 बॉल्स पे, और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और स्मिथ भी आउट होकर जा चुके हैं। इंग्लिश खेल रहे हैं 19 रन पे और स्टार्क खेल रहे हैं अब 37 रन। और जिस तरह से पिच बनाई है कुछ भी नहीं कह सकते भाई। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार भी जाए, हो सकता है 2 हिटें लगी तो अफ्रीका ये मैच हार भी जाए कह सकते हैं, क्योंकि शमसी और महाराज के ऊपर पूरा मैच टिका हुआ है। और जैसे ही इन दोनों के ओवर ख़त्म होंगे तो मैच कंफर्म ये हो जाएगा कि किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी गेम जो है आज वो इन 2 स्पिनर ने पलटा के रख दी है। पहले 10 ओवर में कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 70 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे, 60 रन पे उनका कोई आउट नहीं था। 6 ओवर के बाद वहाँ से विकटें मिलना शुरू होती हैं और ऑस्ट्रेलिया एकदम विकटें गिरना शुरू हो जाती हैं। पिच इतनी टर्न मिल रही है, यकीन करें कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में बैटिंग की ऐसा लग रहा था कि बहुत कम स्कोर कर दिया। तकरीबन इस तरह के पिच पे 270 होना चाहिए था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया है साउथ अफ्रीका वालों ने। देखना ये होगा कि अफ्रीका जीती है या ऑस्ट्रेलिया, जो भी जीते उम्मीद है कि आगे जाके फाइनल में इंडिया को वो हराए। लेकिन दुआ यही है हमारी कि भाई कि ऑस्ट्रेलिया इस बार हार जाए सेमीफाइनल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हारे साउथ अफ्रीका को। जिस तरह से हमारे पूरे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका जीते और वो फाइनल में जाए, फाइनल में जाके इंडिया को वो लम दे। उम्मीद यही करते हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कि ये कौन जीता है ये मैच। उम्मीद तो अच्छे की जा सकती है, लेकिन
जो भी अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। और नंबर 5 पे हमारे पास न्यूज़ है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। वो ये न्यूज़ है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए अब रास्ते आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाब रियाज ने भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के बड़ी तारीफ़ें की हैं। इमाद वसीम को तो ये कन्फर्म हो गया भाई कि अब वो जो भी नेक्स्ट T20 सीरीज़ होगी उसमें वो स्क्वाड का जो हिस्सा होंगे, क्योंकि वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर हैं तो वो इस उम्मीद है ना इंसाफ़ी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ वो अटैच है, उम्मीद है कि उनका नाम भी आएगा। आमिर का तो तब तक जब तक रिटायरमेंट नहीं लेते वो नहीं आएगा, लेकिन इमाद वसीम का चांसेस है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है नेक्स्ट टूर में वो पाकिस्तान टीम के T20 स्क्वाड के साथ जाएंगे। ये गुड न्यूज़ थी उनके लिए, लेकिन बैड न्यूज़ तो अभी तक कुछ भी नहीं आई है इन दोनों के लिए। जो भी आएगी वो आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।